राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा मैं आपको आज सुनाती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत और इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। यह कथा में आप तुलसी दल जो सामग्रियाँ मैं दिखा रही हूँ ये सब भी भगवान को अर्पित करिएगा। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडु पुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों को व्रत करना चाहिए। यह सुनकर नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, आचार्य नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान करता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह व्रत मुझे बहुत कठिन लग रहा है। केवल लंबा समय भोजन नहीं सकता क्योंकि मेरे पेट में वक्र अग्नि है जिसके एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः है पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में एक बार करना ही पड़े तथा उसे स्वर्ग प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रयत्न करूँगा। यह सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, वृष और मिथुन राज के मध्य ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी पीने के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 पौंड से अधिक न हो, अन्यथा यह शराब पीने के बराबर माना जाता है। यह व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी करता है तो उसे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्यास्त तक जल नहीं पीना है तो उसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों पर व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष भर के सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महत्व मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। एक दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी के रहता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव। जय हरि विष्णु। जय। जो मैंने पूजा विधि इसमें दिखाई है आप लोग यह जरूर करिएगा। तुलसी माता का दीपक, हरि विष्णु को तुलसी दल देना और शरबत बनाकर ब्राह्मणों को, प्यासों को सभी को पिलाना और मिट्टी के मटके का दान करना, पंखे का दान करना, छाता, चप्पल इत्यादि बहुत सी चीज़ों का दान किया जाता है। जितना भी दान पुण्य कर सकते जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।